बंटवारे के नाम पर राजनीति चरम पर है। लेकिन इसी बीच में जो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, उसके नाम पर वोट बटोरते हैं, वही लोग साजिशन बौद्धों की सबसे पवित्र जगह को कब्जाने की कोशिश करते हैं, बोध गया को। उसके बाद भंते जी लगातार अभियान चला रहे हैं। 1949 में जब संविधान लागू भी नहीं हुआ था, तब एक कानून पारित करके, एक एक्ट ला करके ये कहा गया कि बोध गया पर उस पवित्र स्थल की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें 9 लोग होंगे। 9 लोगों में 4 हिंदू, 4 बौद्ध और एक जिलाधिकारी जो कि सामान्यतः या ज्यादातर हिंदू ही होगा। मतलब 5 हिंदू धर्म के लोग बौद्ध धर्म की एक पवित्र जगह को संचालित कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 49 तक जहां पर कोई मंदिर नहीं था, आज वहां पिंडदान हो रहा है, उसका खूब विरोध हो रहा है। हमारे साथ भंते सुमित रतन जी हैं जो इस पूरे मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उस जगह को खाली करो। क्या मामला है भंते जी, क्या चाहते हैं आप लोग? जैसा कि आपने बताया कि 1949 को इन्होंने संविधान लिखने से पहले, आत्मर्पित होने से पहले अंग्रेजों से मिलकर एक कमेटी बनाई। उसमें आधे हिंदू आधे बौद्ध रखे, और जो बौद्ध होते हैं वो भी उन्हीं के चाटुकार होते हैं, गुलाम होते हैं। और इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया से आ रहे करोड़ों रुपया पर इन्होंने बलात् कब्जा कर लिया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर महीने करोड़ों रुपया बोध गया में आता है, पूरी दुनिया के लोग दान देते हैं, उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होता है। जब बौद्ध भिक्षुओं ने मांग उठाई, हालांकि ये मांग अनागारिक धम्पाल जी ने शुरू की थी 1952 में। इसके पहले लाइट ऑफ एशिया के लेखक ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद नागार्जुन सुरई सिसाई संघर्ष करते रहे, लेकिन आज दिन तक ब्राह्मणों ने बौद्ध मठ को नहीं छोड़ा है। अभी 15 दिन पहले हमारे बौद्ध भिक्षु मैनेजमेंट कमेटी के बाहर, बोध गया महाविहार के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तभी पुलिस ने बर्बरता से उन्हें ज़बरदस्ती उठाया, अभद्रता की, मारपीट की और जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मैं तुरंत पहुंचा, अस्पताल में जाकर के सभी बौद्ध भिक्षुओं को रिहा कराया, इलाज कराया और फिर पुनः वापस में लाया। डीएम एसडीएम से बात हुई, उन्होंने कहा कि जहां आप बैठे थे वहां आप नहीं बैठ सकते हैं, बोध गया पर आतंकवादी हमला हो सकता है, भीड़ वहाँ ज़्यादा लगती है। तो डीएम ने हमें 2 किलोमीटर दूर धरना करने के लिए स्थान दिया है। शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, मनवादी लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी साथ नहीं दे रहा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मक्का मदीना में कोई हिंदू पूजा करने नहीं जाता, यरूशलेम में कोई भी मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाता, फिर मेरे बौद्ध मठ में महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण घंटोलिया क्यों हिला रहा है? ये स्थान हमें कब मिलेगा? पूरी दुनिया में बौद्ध रहते हैं, सारे लोगों का मान सम्मान ये स्थान है, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब आंदोलन चल पड़ा है, हम जैसे लोग लग गए हैं। अब बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और तब तक हम लड़ेंगे जब तक महाबोधि महाविहार इन जालिमों से वापस नहीं लेते। लेकिन इन्होंने तो राम मंदिर की जो मूर्ति की स्थापना हुई, आपने देखा होगा बंते जी, तस्वीरें तो देखी ही होगी आपने। महात्मा बुद्ध को इन्होंने विष्णु का अवतार बता दिया है और उसी में शामिल कर लिया। उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि 4 हिंदू 4 बौद्ध में क्या बुराई है, वो तो हिंदू धर्म का हिस्सा है। एक्चुअली इनके सनातन में, इनकी व्यवस्था में बिना बुद्ध के अधूरापन है, इसलिए किसी भी कीमत में बुद्ध को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहाँ किताबें लिखेंगे उसमें नब्बा अवतार लिख देते हैं। राम मंदिर बनाया गया, उसमें मूर्ति लगाई, उसमें भी बुद्ध की मूर्ति लगा दी। सही बात यह है कि भगवान बुद्ध के दर्शन, महायान का बदला हुआ रूप वर्तमान का इनका हिंदू धर्म है, और ज़बरदस्ती ये लोग हिंदू धर्म का पार्ट बौद्ध धर्म को बना रहे हैं। ये सरासर गलत है। भगवान बुद्ध अवतार विरोधी थे, उनका अवतार नहीं हो सकता है। बुद्धिज्म का कल्चर अवतार विरोधी है, विज्ञानवादी, तर्कवादी है। ज़बरदस्ती लोग बलात् कब्जा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र उनको, हमारे बौद्ध मठ को छोड़ा जाए। भंते जी, ये तो आपको वहाँ बिठाने के लिए, हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए किसी भी रास्ते पर चले जाते हैं, हिंसक आंदोलन भी करते हैं, कहीं मस्जिद बनी हो तो तोड़ डालते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमारे मंदिर पर कब्जा करके बनाया गया। क्या आप लोग भी वही रास्ता अपनाएंगे? नहीं नहीं, हमारा चूंकि 84,000 बौद्ध मठ सम्राट अशोक ने बनवाए, अभी तो एक बोध गया को हम मांग रहे हैं।
कुशीनगर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा है, सारनाथ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा है, लुम्बिनी वन में किसी और का कब्जा है, कपिल वस्तु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कब्जा है। सम्राट अशोक ने जो 84,000 बौद्ध मठ बनाए थे उसमें एक बोध गया का मठ है जिसकी मैं मांग कर रहा हूँ। बाकी अभी 84,000 मठ तो बकाया हैं जिस पर इन्होंने ज़बरदस्ती अपने मंदिर बना लिए हैं, कब्जा कर लिया है। ये बड़ी लड़ाई है, लड़ेंगे और हमारी जीत होगी। पर एक्ट तो कह रहा है कि वहां 9 लोगों में 4 लोग वही होंगे। नहीं, एक्ट को डिसमिस करने की मांग कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारे कानूनें हैं जो गलत बन गई, जब लोगों ने मांग की तो उनमें सुधार किया गया। संविधान इतना मुकम्मल बाबा साहब ने बनाया, उसमें भी संशोधन हुए हैं, चाहे लोगों ने सुविधानुसार कर लिए हों या ज़रूरत हुई हो। तो आज ज़रूरत है कि भारत का बौद्ध समाज, पूरी दुनिया का बौद्ध समाज नहीं चाहता है कि मेरे पूजा स्थल में कोई अतिक्रमण करे, तो बड़ा दिल दिखाकर इन्हें छोड़ देना चाहिए। और अगर ये कब्जा करके रखना चाहते हैं और वाकई ये चाहते हैं कि बुद्ध के बिना ये अधूरे हैं, तो जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनमें हम लोगों को भी मेंबर बनाया जाए। अयोध्या का मंदिर है इनका, उसमें हमें मेंबर बनाया जाए। तिरुपति बालाजी का मंदिर हमें मेंबर बनाया जाए। जगन्नाथपुरी का इनका मंदिर, हम बौद्ध भिक्षुओं की 1000 लोगों की सूची दे रहे हैं, उनको मेंबर बनाया जाए। जब हम तुम्हारे मंदिरों में अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं तो हमारे सबसे पवित्र स्थल में अतिक्रमण आप कैसे कर सकते हैं? ये हमारा मान सम्मान का हनन है, फंडामेंटल राइट का हनन है, संवैधानिक हमला है और हमें कुचलने का काम है इनका। ये बड़ा सवाल है, ये सच में बड़ा सवाल है कि अगर महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं महात्मा बुद्ध को, अगर वो है तो राम मंदिर में किसी भी बौद्ध भिक्षु को या किसी को क्यों नहीं रखा गया? बंते जी, ये सवाल आप लोगों ने पहले क्यों नहीं खड़ा किया कि महात्मा बुद्ध को आपने तस्वीरों में तो रखा लेकिन उनकी हिस्सेदारी कहाँ है? मैं कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे अपना अलग मैरिज एक्ट दिया जाए, मुझे अपना अलग पर्सनल लॉ दिया जाए, मुझे अपना अलग शमशान दिया जाए। मैं हिंदू धर्म का पार्ट्स नहीं हूँ। देश भारत का सिख चिल्ला रहा है, जैन चिल्ला रहा है, बौद्ध चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये कम संख्या वाले लोग गलत नीयत से ज़बरदस्ती हम लोगों को हिंदू बनाए हैं ताकि विश्व पटल पर इनकी संख्या ज़्यादा नजर आए। अगर बुद्धिज्म अलग धर्म होता है, जैनिज्म अलग धर्म होता है, सिखिज्म अलग धर्म होता है, तो हिंदुओं की संख्या 12-13% बचेगी। इसका इन्हें डर है क्योंकि बड़ी संख्या करके ये अपने हिसाब से देश को लूट रहे हैं। ये बात देश जान गया है, सब लोग जान गए हैं। अभी इनकी लूट बंद होने वाली है। फिर से एक बार समझाइए मुझे कि बुद्धिज्म मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, आप कह रहे हैं? कितनी होगी? भगवान बुद्ध के अनुयायी कम से कम 50% भारत में रहते हैं। जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया है, उनके संस्कार छोड़ दिए हैं, उनकी मान्यताएं छोड़ दी हैं, लेकिन संवैधानिक तौर से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पार्ट्स उन्होंने बना रखा है, जैन धर्म को हिंदू धर्म का पार्ट्स बना रखा है, सिख धर्म को हिंदू धर्म का पार्ट्स बना रखा है। अगर ये तीनों धर्म अलग हो जाएं ईसाइयत और मुसलमान की तरह, तो भारत में हिंदुओं की संख्या 10-12% बचेगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इन्हें डर सता रहा है। इसलिए आज दिन तक बौद्धों के पास अपना मैरिज एक्ट नहीं है, पर्सनल लॉ नहीं है, आज दिन तक हमारे पास अपना शमशान नहीं है। ये मेरी मांग है। जब इन्होंने हमारा बौद्ध मठ कब्जा कर रखा है तो ये पर्सनल लॉ हमें क्या देंगे? ये आंदोलन चल पड़ा है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ बहुत भयानक बर्बरता पुलिस ने की है, मारपीट की है। महिला भिक्षुणियों के साथ जबरदस्ती उनके कपड़े खींच करके पुलिस ने, मेल पुलिस ने, महिला पुलिस नहीं थी, रात के 1 बजे उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये नीतीश की सरकार में हो रहा है, मोदी की सरकार में हो रहा है। नीतीश जी पूरे दिन बुद्ध विहार बनवाते रहते हैं, मेडिटेशन सेंटर बनवाते रहते हैं, राजगीर में मूर्ति लगाते रहते हैं, लेकिन आज उन्हें 20-25 साल हो गए बिहार पर कब्जा किए हुए। आज दिन तक उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को निकालने का काम नहीं किया। नीतीश जी, अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया तो बिहार की जनता और हम सब लोग आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे, जैसे केजरीवाल को हम लोगों ने किया है। मोदी जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं युद्ध नहीं, बुद्ध की भूमि है भारत, और यही बात वो खुद अपने कार्यों में शामिल नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी जी बाहर जाते हैं क्योंकि उनके पास बुद्ध जैसा कोई नाम नहीं है, बुद्ध जैसा कोई ब्रांड नहीं है। इनकी मजबूरी है कि वो राम का नाम नहीं ले सकते, परशुराम का नाम नहीं ले सकते, गणेश का नाम नहीं ले सकते। उन्हें बुद्ध का नाम लेना पड़ता है। और अगर थोड़ी भी शर्म आ रही हो तो बोध गया मैनेजमेंट से ब्राह्मणों को निकालो, बौद्धों को कब्जा करो, क्योंकि अगर हम अपनी विरासत पर कब्जा नहीं कर सकते तो संसार में जीने का हमारा कोई मकसद नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंदू 12% हैं और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और आने वाले भविष्य में उनका यह दावा है कि सरकार उनकी रही तो भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे। फिर
साम दाम दंड भेद से वो एक डंडे से सबको हाँक रहे हैं। मुसलमानों का भय दिखाकर मूर्ख एससी ओबीसी को लूट रहे हैं। ईसाइयों और जैनियों को बताते तो मेरे हिस्सा हो, और बौद्धों का हक ये मार रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आरक्षण ये हमें क्या देंगे, नौकरियां हमें क्या देंगे। हमारा पुराना बौद्ध मठ जो 2500 साल पहले, 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने बनाया, श्रीलंका के राजाओं ने उसकी सुरक्षा की, बर्मा के राजाओं ने सुरक्षा की, और कनिंगम अलेक्जेंडर ने उसकी खुदाई कराई, अनागारिक धम्पाल श्रीलंका से आए। इतना पुराना बौद्ध मठ इन्होंने मेरा कब्जा कर रखा है, तो ये मेरा क्या भला चाह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आपने राम मंदिर इतना बड़ा बना लिया, हमने कुछ नहीं कहा। मेरा बौद्ध मठ महाबोधि महाविहार पूरे भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र है, उसे मुक्त किया जाए। अब वहां ब्राह्मण नहीं रह सकता है, उसका रख रखाव बौद्ध करेंगे, बौद्ध भिक्षु करेंगे। पर भंते जी, ये दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। बौद्धों में ये एकता दिखती नहीं है। कितने लोग आएंगे सड़क पे? और बहुत सारे लोग कहते हैं, खुद जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले दावा करते हैं कि बौद्ध लोग तमाम तरीके के लालचों में अपने आप को डिस्क्लोज भी नहीं करते। कैसे होगा, कैसे संभव होगा ये? नहीं, आंदोलन खड़ा हुआ है, हमारे लोग जमीर बेचेंगे, हमारे लोग बिकेंगे, आरएसएस ने खरीदेगा, हम लोगों को मुकदमे लगाए जाएंगे, हो सकता है कि महिलाएं भी हम लोगों के पीछे लगा दी जाएं। ये सब संभव है। वो चूंकि वो पैसे, जहां उन्हें पैसे मिलते हैं, जहां उन्हें मोटा पैसा आ रहा, जापान, चाइना, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर, ये सारे देश, अमेरिका, तमाम पैसा वहाँ देता है, और उस पैसे पर इनकी नज़र है। चूँकि डीएम उसका मालिक है, सेक्रेटरी है, और डीएम हिंदू ही होता है, इसको तो चेंज कर दिया गया है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आंदोलन शुरू किया था अनागारिक धम्पाल जी ने, तब भारत में बौद्ध नहीं थे, बाबा साहब की धम्म की क्रांति नहीं हुई थी। जब ये आंदोलन शुरू किया था सुरई ससाई जी ने, तब यहाँ सोशल मीडिया नहीं था। आज हमने भारत के करोड़ों लोगों को ये बता दिया है कि तुम्हारे बौद्ध मठ पर जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर रखा है। लोग लाठी डंडा लेकर, लोग खाना बांधकर, लोग अपने सर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं। और हमने भी लखनऊ से 1000 लोगों के साथ यात्रा शुरू कर दी है, और 9 दिन की मेरी यात्रा बोधगया पहुंचेगी, और तब तक हम भूख हड़ताल पर वहां बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लाखों लोगों को बुलाएंगे, जब तक मेरा बोधगया महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का डर बना के ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या सच में मुसलमानों से कोई डर नहीं है? मुसलमानों का कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये उनके पास व्यापार है। तमाम मुस्लिम कंट्रियां उनके साथ खड़ी हैं। कभी एक आध व्यक्ति का नुकसान पहुंचाकर मूर्ख शेड्यूल कास्ट ओबीसी के जो गधे, जो हिंदू बने हुए हैं, जिन्होंने धर्म की चाशनी में अपने आप को डुबो लिया है, जो गोबर भक्त हो गए, अंधभक्त हो गए हैं, उनका वो मोनोपोली करके लाभ ले लेते हैं। बाकी बहुत सारे ओबीसी एससी के लोग जागरूक हो गए हैं, इनके मक्कड़ जाल में फंसने वाले नहीं हैं। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि ईमानदारी से चुनाव करा लिया जाए, ये भाजपा सरकार हर जगह हार जाएगी, लेकिन ये बेईमान हैं। साम दाम दंड भेद, पैसा, दारू, जो भी चाहे, पुलिस की गुंडई, सब करके ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, कह सकते हैं अघोषित इन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी लागू करके रखी हुई है। बोधगया मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को भगाना पड़ेगा, मेरी मांग है। और सुनो और बस कर देंगे। आज भंते जी कुछ ज्यादा गुस्से में नहीं लग रहे हैं? जिन ओबीसी एससी के लोगों को हमेशा राजे महाराजे कहते हैं, आज उनको मूर्ख कह रहे हैं। नहीं, वो राजे महाराजे थे, वो भूल गए हैं। सत्ता से, शिक्षा से, धन से, अच्छे भोजन से, अच्छी संगति से किसी भी व्यक्ति को अलग कर दिया जाए, वो दरिद्र, दीनहीन और कमजोर बन जाता है। इन चतुर चालाक लोगों ने उन्हें सत्ता से, शिक्षा से वंचित कर दिया था। वो राजा महाराजा हैं, शेड्यूल कास्ट की सारी जाति के लोग राजा महाराजा हैं, ओबीसी के सारे लोग राजा महाराजा हैं। उनका पूरा इतिहास मेरे पास है, 16 महाजनपद, 10 गणराज्य का इतिहास मेरे पास है। और जो लोग आज राजा महाराजा बने बैठे हैं, वो एससी ओबीसी वालों के पानी भरा करते थे। मैं सब लोगों को जगा रहा हूं, और गुस्सा मुझे इस बात से है कि कितने साल बीत गए, 100 साल होने को आए, और इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब हमें गुस्सा भी करना पड़ेगा, बलिदान भी देना पड़ेगा, आत्मदाह भी करना पड़ेगा, आमरण अनशन भी करना पड़ेगा, हजारों लाखों लोगों को ले जा करके हमें मुख्यमंत्री का घर भी घेरना पड़ेगा। हम सब करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। हमारे बोधगया महाविहार को मुक्त करो।
मैं अपने सभी दर्शकों को भंते जी की सारी बातें सुनने के बाद एक चैलेंज देता हूं। आप बोधगया जाइए, वहां पर आप किसी बौद्धों के पवित्र स्थल पर ब्राह्मण तलाश लेंगे, माफी चाहता हूं, हिंदू तलाश लेंगे, लेकिन अयोध्या जाइए, राम मंदिर जाइए, या इस देश के किसी भी और ऐसे मंदिर जाइए जहां हिंदुओं की आस्था जुड़ी हो, वही हिंदू धर्म जो महात्मा बुद्ध को अपनी तरफ खींचने की, खुद में शामिल करने की तमाम कोशिशें करता है, वहां पर किसी एक बौद्ध भिक्षु को दिखा दीजिए, किसी भी एक बौद्ध की वहां हिस्सेदारी दिखा दीजिए। अगर आप दिखा पाए तो जरूर दिखाइएगा। और रही बात कब्जे की, तो अब देश में जो लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, उनके लिए जागते हुए बौद्ध एक बड़ी मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है।